सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं खाते। नमस्कार, मैं हूं शुभम मलिक। पंक्तियां जरूर मनोवर राणा की है, लेकिन यह कौन जानता था कि इस देश में सत्ता की बद इंतजामी रेलवे ट्रैक पर सोते हुए मजदूरों की जान ले लेगी। यह कौन जानता था कि सियासत के रंग तले भूख पेट पर बांधे हुए रेलवे ट्रैक पर थकान के तले सोते हुए मजदूर अपनी जान गंवा देंगे और जान जाने के बाद वहां कुछ बिखरा रह जाएगा तो वो रोटियां रह जाएगी। वही रोटियां, दरअसल जिन रोटियों की तलाश में वो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, वही रोटियां जिन रोटियों की तलाश में एक जगह रहते हुए उसकी भूख मिटी नहीं और उसी भूख को ढोते हुए रेलवे ट्रैक पर चलते हुए घर जाकर के रोटियों की तलाश करना चाहता था। लेकिन जब थकान सर पर हैवी हो गई तो लेट गया रेलवे ट्रैक पर और एक रेल आई और रेल आने के बाद वहां सिर्फ रोटियां बिखरी रह गई, मजदूरों की जान चली गई। हालांकि संवेदना के तौर पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, क्योंकि इस देश की सियासत का 70 साल में यही इतिहास रहा है। जो सियासत जीते जागते रोटी नहीं दे सकती, जो सियासत एक मजदूर की भूख नहीं मिटा सकती, वो सियासत जान जाने के बाद संवेदना प्रकट करती है और संभव मदद। ध्यान कीजिए इन दो शब्दों पर, क्योंकि इस देश में रेप की घटना हो, भुखमरी की घटना हो, हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो एक ही बात कहता है, संभव मदद की जाएगी। वो संभव मदद जीते जागते नहीं हो सकती, वो संभव मदद चलती हुई सांसों को नहीं मिल सकती। वो संभव मदद अगर मिल सकती है तो मौत की गोद में सोए हुए एक नागरिक को मिल सकती है। आज सिलसिला कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो 15 मौतें हैं जिनका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। उन 300 मौतों का जिक्र किसी ने किया ही नहीं। दरअसल जिसकी भेंट इस देश के वो मजदूर चढ़ गए जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी, जीने का कोई संसाधन नहीं था। प्रधानमंत्री आए, मन की बात कहकर चले गए, मन की बात बोलकर चले गए। मजदूरों के मन की बात सुनी होती तो इस देश के मजदूर मौत की गोद में न सोता। सिलसिला कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि मात्र इन 15 मजदूरों का सवाल नहीं है। 24 घंटे पहले सागर छतरपुर से एक वैन निकलती है, पिकअप वैन, जिसमें मजदूर थे। ट्रेन ट्रक से टकरा गई और टकराने के बाद 3 मजदूरों की मौत, 24 घायल हो गए, लेकिन कहीं जिक्र आपको मिलेगा नहीं। और मीडिया की खिड़कियों में अगर आपको जिक्र मिलेगा तो उस सियासत का मिलेगा जहां पर सत्ता की तारीफ के ढोल बंधे हैं। आज कोई मीडिया की खिड़की में बैठा जर्नलिस्ट ये नहीं पूछेगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज खत पाकिस्तान को लिखेंगे या इटली को, क्योंकि दरअसल मीडिया की खिड़कियों में जो लोग बैठे हैं उनकी जबान पर एक ऐसा पट्टा सत्ता का लगा हुआ है जो सिर्फ चंद परिस्थितियों में बोलता है और सवाल पूछता है तो मात्र विपक्ष से। लेकिन हमारा मुद्दा आज मीडिया नहीं, हमारा मुद्दा आज मजदूरों की वो भूख है जिसके तले किसी की जान चली गई तो किसी का बेटा या बेटी भूख से बिलखता रहा। आप वीडियो देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मां कहती है कि मेरी बच्ची सड़क पर चलती है, जब पैरों में ज्यादा दर्द हो जाता है तो बैठ जाती है। लेकिन ना ही उस मां को, ना उस बेटी को भूख की मिटती हुई संभावना नजर आती है, ना ही सत्ता को शायद उनका दर्द नजर आता है। क्योंकि हमें लगता है कि इस देश में मजदूरों की भी परिभाषा है। क्योंकि आपको जानकर के हैरानी होगी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लिए तो मजदूर एक व्यक्ति ही नहीं है, वो तो दरअसल फायदे का वो सौदा है जिसके छप्पर तले इस देश की फैक्ट्रियां मोटा मुनाफा कमाती हैं। वो कहते हैं कि अगर हम मजदूरों को बिहार भेज देंगे तो हमारे यहां के फैक्ट्रियां चलेंगे कैसे। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एक आंकड़ा पेश करती है, कहती है कि इस देश में अगर मजदूर वापस नहीं लौटे तो 3 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से इस देश में मजदूरों की सांसें भी नोटों में तोली जाती है, पैसों में तोली जाती है। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मजदूर एक कमाने की मशीन इस देश में हो चला है, उस वक्त आप किस सत्ता से इंसाफ की गुजारिश करेंगे, किस सत्ता से ये उम्मीद लगाएंगे। इस बात का जिक्र इस देश की सत्ता और संसद में कभी होता ही नहीं। मध्य प्रदेश की सरकार एक गजब का कानून लेकर के आती है। जी, वही मध्य प्रदेश की सरकार जो शायद आज इस पूरी दुर्घटना पर खामोश है। पैसे बांट सकती है, पैसे इस देश में हर मुद्दे पर तो सत्ता पैसा ही बांटती रहती है।
जान की कीमत पैसे से सत्ताओं ने पहले से लगाई है, कोई आज नई बात नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि मजदूर से अब फैक्ट्रियां 12 घंटे काम ले सकती है और उनको मिनिमम सुविधाएं देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे वक्त में जब मजदूर को एक मशीन माना जा रहा है, उसके पेट की भूख इस देश में तालियों और थालियों की गड़गड़ाहट के बीच दफन हो जा रही है, ऐसे वक्त में आप किससे उम्मीद करेंगे कि इस देश के मजदूर को न्याय मिल सके? क्योंकि जब थकान सर पर हावी होने लगी तो रेलवे ट्रैक को तकिया बना करके चंद मिनटों की नींद में सोया वो मजदूर शायद ये नहीं जानता था कि एक रेलगाड़ी उसके और उसके सपनों को तमाम खत्म करने के बाद गुजर जाएगी और वहां सिर्फ रोटियां पड़ी रह जाएंगी। वही रोटियां जो शायद उस व्यक्ति को भूख लगने पर नसीब नहीं होती, वही रोटियां जिनकी तलाश में वो व्यक्ति इधर से उधर जाता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि चंद बुद्धिजीवी हैं इस देश में जिनके दिमाग पर सत्ता की गुलामी का पट्टा है। वो न जाने कितनी बातें बताएंगे, सोने की जगह नहीं मिली थी, ये नहीं मिला था, वो नहीं मिला था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, हो सकता है आप आज सरकारी नौकरी पर काम करते हो या किसी प्राइवेट नौकरी पर काम करते हो, है तो आप भी मजदूर ही। अंतर इतना ही हो सकता है कि आपकी सरकारी पगार कुछ ज्यादा हो सकती है, उस गरीब व्यक्ति की सरकारी पगार कम थी। आपको नौकरी की एक सिक्योरिटी मिली हो सकती है जिसके तले आप पर भूख का संकट नहीं, लेकिन उस व्यक्ति पर भूख का एक संकट था जिसके तले उसके सपने भी चले गए और जान भी चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद।